कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य रूप से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने की और सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए कई अहम फैसले लिए, जिसमें सबसे पहला फैसला किसानों के द्वारा लिया गया वह 24 नवंबर को अंबाला में रेलवे ट्रैक जाम करने का लिया गया। आपको बता दें कि जब किसानों ने दिल्ली कूच किया था तब तारीख भी यही थी और जगह भी मोहरा अनाज मंडी ही थी। दूसरा फैसला, आदमपुर में किसान किसी पार्टी का समर्थन नहीं देंगे, लेकिन किसानों से अपील रहेगी कि जेजेपी बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार को वोट न दी जाए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अब की बार किसान सरकार का नारा दिया, जिसका अर्थ है कि 2024 विधानसभा चुनाव में किसान अपनी सरकार बनाएंगे। गुरनाम सिंह का कहना है कि सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है और जो वायदे किसान आंदोलन के स्थगित करने के समय किए थे, सरकार उन पर खरी नहीं उतरी। सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान हुए मुकदमों को वापस लेने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए, जिसके समन किसानों के पास पहुंच रहे हैं। सरकार ने एमएसपी को लेकर वायदा किया था, लेकिन जो कमेटी एमएसपी के लिए बनाई गई उसमें अधिकतर अपने ही लोगों को रखा गया और संयुक्त किसान मोर्चा से केवल 3 नेताओं के नाम मांगे गए। ऐसे में इस कमेटी का किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। चढ़ूनी ने 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर अब की बार किसान सरकार का नारा दिया। ऐसे में जाहिर है कि इस बार किसान नेता चुनाव लड़ने के मूड में हैं। मीटिंग का सबसे अहम फैसला रेल रोको आंदोलन को लेकर किया गया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अगर 24 नवंबर से पहले सरकार रेलवे द्वारा किए गए मुकदमों को वापस नहीं लेती तो किसान रेलवे ट्रैक पर अपना डेरा डालेंगे। किसानों ने हरियाणा में किसान भवन बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन किसान भवनों को किसान खुद के द्वारा इकट्ठा किए गए फंड से तैयार करेंगे। देखिए, आज के जो फैसले हैं, एक तो जो 24-25 तारीख को है वो किसान आंदोलन को 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और सरकार ने आंदोलन समाप्त कराते वक्त वादे किए थे कि एमएसपी की गारंटी हम देंगे, जितने मुकदमे हैं वो सारे वापस करेंगे और भी उन्होंने कई बातें मानी थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई। ना तो उन्होंने केस वापस लिए हैं जो केंद्र सरकार ने लेने थे, रेलवे के हैं और भी केंद्र सरकार के हैं जिनके सम्मन आ रहे हैं, और ना कोई एमएसपी उन्होंने बात की है। और जो लखीमपुर कांड है उसमें हमारे निर्दोष किसान जेल में हैं, उनको भी अभी तक नहीं छोड़ा गया। इन सारे मुद्दों को लेके और कर्जा मुक्ति किसान की होनी चाहिए, क्योंकि अब ये जो है कारपोरेट का कर्जा माफ़ करते हैं, किसानों का नहीं, जो सुसाइड कर रहे हैं कर्जे में, तो वो मुद्दा भी साथ में रहेगा। इन मुद्दों को लेके हम 24 तारीख को मौड़ा मंडी पे इकट्ठे होंगे, एक प्रदर्शन वहाँ पे करेंगे और 24 तारीख को सर छोटू राम का दिन जो है जन्मदिन है, 24 नवंबर को, क्योंकि सर छोटू राम ने किसानों की गुलामी की जंजीरें तोड़ी थी, कर्जे से मुक्त कराया था, साहूकारों से मुक्त कराया था। तो 24 तारीख को मौड़ा मंडी, जहां से हमने पिछले साल 25 नवंबर को आंदोलन शुरू किया था, वहां पे इकट्ठे होंगे और उसके सामने रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक हम रोकेंगे और बाकी का जो फैसला है वहां मौके पे बैठ के ही करेंगे। किसानों की सरकार चुनने की जो चुनाव है, जहाँ पे जो जिला परिषद के चुनाव हैं, पंचायत के में और ब्लॉक समिति के में हम ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन जिला परिषद में जहां हमारा बिल्कुल शुद्ध किसानों का कोई कैंडिडेट होगा उसकी मदद करेंगे। अगर कोई शुद्ध किसानों का अगर 2 हो जाते हैं उनका समझौता कराएंगे, और जो ऐसे लोग हैं जो इन्होंने आंदोलन में समर्थन किया है लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, उनका विरोध नहीं करेंगे, समर्थन भी नहीं करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। और बीजेपी और जेजेपी का जो उम्मीदवार होगा उसका सबसे अपील करेंगे कि इनको हराओ, इनका विरोध करो। तीसरा जो हमने फैसला लिया है वो हमने किसान भवन का फैसला लिया है कि हरियाणा में किसान भवन बनाएंगे और उसमें जितने शहीद हैं उनकी भी उसमें स्मारक या उनका उसमें जो है वो स्थल उनका। फंड कहाँ से आएगा जो किसान भवन बनाने के बाद? देखिए, फंड हम अभय चौटाला को तो बुलाएंगे नहीं, किसी राजनेता को नहीं बुलाएंगे। कहाँ पे बनेगा ये फंड? कुंडली बॉर्डर पे या बिक्री बॉर्डर पे? नहीं, इसको हम हरियाणा में कहीं जीटी रोड के आसपास कोशिश करेंगे बनाने की, जहाँ पे ठीक आसान हो। और फंड की जहाँ तक बात है, फंड हमारे किसान भाई हैं, हम किसान भाइयों से लेंगे और हमारे किसान भाई उसमें सहयोग करेंगे। या फिर जो हमारे कहीं कोई बाहर कोई एनआरआई भाई है, कोई भी है हरियाणा के, पंजाब के, हम उन भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे
फंड का जो है किसानों से ही हम लेंगे। एमएसपी कमेटी ये पंजाब के, जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, सेंट्रल सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसमें 34 मेंबर उन्होंने अपने रख लिए हैं और 5 मेंबर उन्होंने किसानों के वो रख लिए हैं जो WTO के समर्थक थे, जो उनके कानूनों के समर्थक थे। और अब 3 मेंबर उन्होंने एसकेएम से मांगे। 3 मेंबरों की क्या वैल्यू बचेगी, वो फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात है। और उसमें भी उन्होंने अकेले एमएसपी पे नहीं है, उसमें 6-7 चीज़ें उन्होंने और जोड़ दी हैं, इसलिए उसका तो हम बहिष्कार करते हैं। और आज हमने जो नारा दिया है वो अब की बार किसान सरकार का नारा दिया है और इसलिए दिया है कि आगे जो एमएलए के एमपी के चुनाव आएंगे 2024 में, उनमें किसान जो है वो एकजुट हो, किसान एक जगह पे वोट पाए और जो किसानों की सबसे ज़्यादा बात करे। आज से शुरुआत तो इसलिए की है कि राजनीतिक पार्टियों के मन में टच कर जाए कि अब की बार किसान एक जगह इकट्ठा होगा और वो किसान के बारे, चाहे मौजूदा सरकार हैं वो किसान के बारे ज़्यादा करें या आने वाली सरकारें हैं वो किसान के बारे में ज़्यादा सोचें।